जो इस समय हो रहा है ये बात तय है कि तख्ता पलट ढाका में इस समय तय लग रहा है लगभग, क्योंकि जिस तरीके से आर्मी चीफ बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो अगले 45 से 50 मिनट के अंदर अपने देश को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर दी जा रही है कि आर्मी ने शेख हसीना को बोला है कि आपके पास 45 मिनट है, और इस खबर को भी 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो उनके पास मोटा मोटा आधे घंटे से 40 मिनट का समय है ढाका या बांग्लादेश छोड़ने के लिए। आमतौर पे जब भी बांग्लादेश के लिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, लेकिन जब भी कोई बांग्लादेश का रूलिंग लीडर, चाहे वो खालिदा जिया हो या फिर शेख हसीना के साथ ऐसा होता है, तो वो सबसे पहले भारत नहीं बल्कि लंदन जाती हैं। लेकिन इस बार देखना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना के भारत से बहुत अच्छे पॉलिटिकल संबंध है, तो क्या शेख हसीना दिल्ली आएंगी या फिर वो सीधा लंदन जाएंगी। भारत के लिए दिल्ली और ढाका के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा शेख हसीना के नेतृत्व में बेहतर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू हर राइवल खालिदा जिया। लेकिन इस समय क्या खालिदा जिया चार्ज लेंगी या फिर आर्मी चीफ एक आर्मी कू करने जा रहे हैं बांग्लादेश में। हालांकि इस समय जब हम आपको ये खबर लेके आ रहे हैं तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर बैठकर इस समय एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपने देश को संबोधित करेंगे, जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स को भी लाइव फीड मिलेगी। जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब से कुछ देर में वो संबोधित भी कर सकते हैं। आगे क्या नजर आ रहा है, क्या स्थिति हो सकती है बांग्लादेश में? कहीं ऐसा तो नहीं जैसा पाकिस्तान में हालात होंगे वैसे ही बांग्लादेश में भी होंगे? जी देखिए, बांग्लादेश की अगर आप सड़कों की हालत देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि बांग्लादेश का जो युवा है, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, 18 से 25-27 साल के लोग, वो बिल्कुल सड़कों पर उतरे हुए थे। बांग्लादेश में जो कॉस्ट टू लाइफ इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है, तो लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ये जो इस समय लेटेस्ट तस्वीरें भी हमारे पास आ रही है, ये हमको बताया जा रहा है कि शेख हसीना का चॉपर है और एक तरफ हमारे पास वो गाड़ियों के काफिलों की हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो जो नीले रंग की आप लग्जरी कार देख रहे हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी और जितने भी उनके क्लोज एड्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनकी एक बहन है, उनके बच्चे हैं। ज़्यादातर वैसे तो सब लंदन में ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग शेख हसीना के क्लोज एड्स हैं, उनके परिवार वाले, ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स, मंत्री, वो सब ढाका ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। और इस समय वो लाइव तस्वीरें शेख हसीना ने अभी खबर आ रही है कि शेख हसीना उड़ गई हैं, शेख हसीना ढाका से उड़ गई हैं, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है एंड शेख हसीना हैज स्टेप्ड डाउन। दैट्स द बिगेस्ट न्यूज़ कमिंग इन राइट नाउ ऑन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आप देख रहे हैं कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है। शेख हसीना की प्रधानमंत्री बांग्लादेश से उड़ गई हैं। उनके चॉपर के विजुअल्स हमारे पास, और कुछ देर पहले के वो तस्वीरें जिस समय वो अपनी गाड़ी से निकल रही है वो भी है। अगर आप मेरे को हटा के वो विजुअल्स फुल फ्रेम कर दें डायरेक्टर साहब, शेख हसीना के चॉपर के विजुअल्स, शेख हसीना स्टेप डाउन। इस समय खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जनता को सौंपा है और आर्मी चीफ को सौंपा है। आर्मी चीफ ने 45 मिनट दिए थे शेख हसीना को, और इस समय की ये बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। मैं चाहता हूं अगर आप वो चॉपर वाले विजुअल्स ऑन एयर रखें, लगातार वो चॉपर वाले विजुअल्स हमको बताया जा रहा है, वो शेख हसीना के चॉपर के विजुअल्स है जब वो अपने प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय के पास, जो एक उनके पास हेलीपैड था, वहां से वो उड़ी है। वहां से वो सीधा बांग्लादेश ढाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे जा रही है, जहां से वो अपने चार्टर फ्लाइट से सीधा लंदन जा रही है। ऐसी भी खबर आ रही थी जो मैंने आपको बताया था, क्या वो दिल्ली आएंगी? वो दिल्ली नहीं आ रही है, उनका सारा परिवार लंदन में ऑलरेडी सेटल्ड है। लेकिन सिर्फ शेख हसीना अकेले नहीं, बल्कि दर्शकों उनके आसपास के जितने भी जो कोटरी होते हैं, जो क्लोज एड्स होते हैं, जो बड़े नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने शेख हसीना के साथ पिछले 1 दशक से ज़्यादा बांग्लादेश की सत्ता को संभाला है, वो सब बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। और ये तब हुआ है जब आर्मी चीफ ने 45 मिनट का समय दिया था, करीबन 10-12 मिनट पहले। उससे पहले ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो अब क्या खालिदा जिया आएंगी या फिर आर्मी चीफ एक आर्मी कू करने जा रहे हैं? बांग्लादेश की मीडिया को संबोधित करेंगे अगले कुछ ही मिनट में बांग्लादेश के आर्मी चीफ। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों से बैठक कर रहे हैं। जी, बैक टू इन द स्टूडियोज।
बिल्कुल ऐश्वर्या, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वक़ार-उज़-ज़मा आगे क्या करते, क्या एक अंतरिम सैन्य सरकार बन सकती है। और हमारे साथ स्टूडियो में अब सुचरिता भी जुड़ गई हैं। सुचरिता, जो अभी हालात हैं बांग्लादेश में, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जानकारी ये मिल रही कि शेख हसीना लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं, यानी जो अल्टीमेटम दिया गया था उस पर अब शेख हसीना ने एक्ट किया, इस्तीफा दे दिया, निकल गई है लंदन के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है और भारत को सीधे सीधे देखिए इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश और उसमें जिस तरह की उथल पुथल रही है, लगातार नजरें बनी रही। एक आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से चिंगारी उठी, फिर वो चिंगारी आग में बदल गई। हमने वो तस्वीरें दिखाई बांग्लादेश में किस तरह से हिंसा होती रही, और फिर अब शेख हसीना को अल्टीमेटम देना। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ, और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उन्हें सेना ने जिस तरह का अल्टीमेटम दिया था कि 45 मिनट के अंदर उन्हें देश छोड़कर जाना होगा, उसके बाद शेख हसीना को वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की अपने नागरिकों को बांग्लादेश में, कि वहां पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसके संपर्क में रहें। ये हाल में दी गई एडवाइजरी थी, और क्योंकि भारत सरकार इस पर नजर बनाए हुए थी इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई थी। अब जो खबर आ रही है, शेख हसीना को अल्टीमेटम सेना का कि वो देश छोड़ दे, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर लगातार जो नजर बनी हुई है, एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह के पास जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो खबर आ रही है शेख हसीना, इसको क्या आप एक मिलिट्री कू मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से सेना ने अल्टीमेटम दिया है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सी परतें खुलने बाकी हैं? कर्नल सिंह। जय हिंद। जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन बड़ी चिंताजनक है, और केवल चिंताजनक। एक मिनट आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर एक और आई है कि शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर है, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें वहां से हटने का अल्टीमेटम सेना की तरफ से दिया गया, और अब खबर यह आ रही है कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। पहले इस्तीफा हुआ, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, ये खबर आ रही है, और उनके फिनलैंड जाने की खबर है। अब आप सोचिए कि किस तरह से डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में हुए हैं, और क्योंकि भारत का पड़ोसी मुल्क है, हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई थी। कर्नल सिंह, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कह रही थी कि विदेश मंत्रालय बार बार बांग्लादेश को लेकर एडवाइजरीज जारी कर रहा था, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने की बात कर रहा था। आप इसे मिलिट्री कू की तरह देख रहे हैं क्या? 100% ये एक मिलिट्री कूप की तरह इंडिकेशन है। आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है, आपके पास वापस आएंगे कर्नल अभी सिंह। दिन पहले ही है, चौथी बार लिया है, हाँ, बोलिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई वो